सवाल नंबर 1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वर्ष अपनाई गई थी? 1950 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को अपनाई गई थी। सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। भारतीय संविधान के कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। सवाल नंबर 3, संविधान संशोधन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कितने प्रतिशत वोटों की आवश्यकता होती है? 66%। संविधान संशोधन के लिए 66% वोटों की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है? 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। सवाल नंबर 5, भारतीय संविधान में जनतंत्र का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? समानता। भारतीय संविधान में समानता का सबसे प्रमुख सिद्धांत होता है जनतंत्र। सवाल नंबर 6, संविधान की धारा 32 के अनुसार किसका अधिकार होता है? सुप्रीम कोर्ट का। धारा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा में विधेयक को पेश करने का अधिकृत है मुख्यमंत्री। विधानसभा में विधेयक को पेश करने का अधिकृत वाले व्यक्ति है मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेशों को शासन देने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? प्रशासनिक अधिनियम। केंद्र शासित प्रदेशों को शासन देने के लिए प्रशासनिक अधिनियम लागू है। प्रत्येक सदस्य को लोकसभा में कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए। प्रत्येक सदस्य को लोकसभा में 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है 250। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है 250। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता का प्रावधान? अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में होता है। भारतीय संविधान किस स्रोत से प्रेरित है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धारा 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर का विशेषक दर्जा से। धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस तरह की जिम्मेदारी कहा जाता है? नैतिक जिम्मेदारी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नैतिक जिम्मेदारी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में क्या उल्लेखित है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का हिस्सा 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला सवाल है, अध्यक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाए जाने की प्रक्रिया कराता है विशेष सत्र। अध्यक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाई जाती है। भारतीय संविधान ने पहले संशोधन को कब लागू किया गया था? 1952 में। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में लागू किया गया था। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों की प्रवर्तन गारंटी कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार? अनुच्छेद 21 से। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित नहीं किए गए व्यक्ति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 6 महीने। निर्वाचित नहीं किए गए व्यक्ति का कार्यकाल 6 महीनों के लिए होता है। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल प्रावधानों का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 से 360। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की स्थिति में कौन सी धाराएं लागू होता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352, 356, 360 लागू होती है। अगला सवाल, ओडिशा की विधानसभा के कितने सदस्यों की जरूरत होती है? 147। ओडिशा की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 147 होती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल है, पहले आम चुनाव का नियोजन भारत में कब हुआ? 1952। पहले आम चुनाव का नियोजन 1952 में हुआ था। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने पर कौन सा अधिकार उपयोग किया जाता है? अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में लागू किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान? अनुच्छेद 46। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 46 में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पार्टी राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? अनुच्छेद 19 1C। पार्टी राजनीतिक दलों को मान्यता अनुच्छेद 1C में देता है। अगला सवाल, भारतीय संसद में विधेयकों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। भारतीय संसद में विधेयकों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला सवाल है, भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत किससे संबंधित है? न्यायपालिका अधिनियम। भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत भारतीय संविधान से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का क्या मतलब है? जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 का मतलब होता है जीवन का अधिकार। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक दलों को किस कानूनी सुरक्षा का अधिकार? अनुच्छेद 21 C। राजनीतिक दलों को अनुच्छेद 19 और C के द्वारा कानूनी सुरक्षा की जाती है।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शासकीय सेवा में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। शासकीय सेवा में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किन धाराओं में शामिल है? अनुच्छेद 12 और से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार शामिल है। अगला सवाल है, असाधारण स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा भंग हो सकती है? अनुच्छेद 356। असाधारण स्थिति के तहत राज्य विधानसभा अनुच्छेद 356 के तहत भंग की जा सकती है। अगला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। अगला सवाल है, आवास का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 32। आवास का अनुच्छेद 32 में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान का संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? आंसर होगा अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 378 द्वारा प्राप्त होती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत किस प्रकार के अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं? सामान्य अध्यादेश। अनुच्छेद 123 के तहत सामान्य अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। अगला सवाल है, प्रत्येक नागरिक को भारत में मतदान का अधिकार किस आधार पर है? 18 वर्ष पर। भारत में मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, भारत का पहला वित्तीय आयोग किस थोपने पर स्थित है? आंसर होगा 1951। भारत का पहला वित्तीय आयोग 1951 में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की धारा 42 के तहत क्या प्रावधान है? मानवाधिकार का संरक्षण। धारा 42 सामाजिक न्याय संबंधित प्रावधान है जिससे मानवाधिकार का संरक्षण शामिल होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अधिनियम की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अगला सवाल है, भारत में कौन सा आयोग राज्यों के राजस्व का वितरण करता है? वित्तीय आयोग। भारत में वित्तीय आयोग राज्य के राजस्व का वितरण करता है।